सक्सेना जी क्या सोच रहे हैं? डिफेंस काउंसिल का जवाब तो दीजिए। माय लॉर्डशिप, मैं कुछ सोच नहीं रहा, बल्कि यहां बैठे बैठे यह सब कुछ सुनने के बाद मैं किसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये इंसान गोकुल चंद जो यहाँ खड़ा है और अपने आप को बड़ा मासूम और बड़ा मुश्किलात में पेश कर रहा है कि देखो जी मेरी तो चीज जा रही है, लेकिन ये इंसान इतना मासूम है नहीं। इस मासूम चेहरे के पीछे जो शातिर दिमाग है उसकी सारी पोल पट्टी सर मैं खोलता हूं। तो मैं कुछ प्रश्न करूं अगर आपकी इजाजत हो? बिल्कुल। तो गोकुल चंद जी, इस मकान में रहते हुए आपको कितने साल हो गए? माय लॉर्ड 7 साल। तो 7 साल पहले जब आप यहां पर आए थे तो आपका महीने का किराया क्या था? माय लॉर्डशिप, नोट किया जाए 500 रुपए महीना। अब आपका किराया क्या है? 3500 रुपए। प्लीज सर, इस बात को जरा ध्यान से लिखा जाए, 3500 रुपए महीना। तो गोकुल जी, मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछूंगा कि 500 रुपए महीना किराया देते देते आपने एकदम से ये 3500 में कैसे पहुंच गए? माय लॉर्ड, ये बात नोट की जाए, मकान मालिक ने जब जब किराया बढ़ाया ये बढ़ाता रहा और बढ़ते बढ़ते ही किराया 3500 पहुंच गया। ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं मैं? जरा जोर से, ठीक कह रहा हूं मैं? तो मुझे यह बताइए, जब मकान मालिक आपको जब जब किराया बढ़ाने को बोलता रहा आपने बढ़ाया, ठीक है ना, आपने एडमिट किया, मैं तो नहीं बोला। तो यह किराया बढ़ते बढ़ते 3500 पहुंच गया। आज वही मकान मालिक आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे यह मकान चाहिए अपने बच्चे के लिए, उसकी शादी आ रही है, उसको रेनोवेट करके मुझे गिफ्ट करना है। तो अब आप इस बात में रोड़ा क्यों डाल रहे हो? 7 साल में कौन सी यादें जुड़ गई आपकी? क्या बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई उनकी, पोते हो गए आपके? तो इमोशंस माय फुट। मैं एक बात पूछूंगा माय लॉर्ड, उसके बाद आप इस केस का फैसला कीजिए। गोकुल जी, ये बताइए, आप रोज ऑफिस तो जाते होंगे, लोकल ट्रेन यूज करते हैं, मुंबई में तो लोकल चलती है। तो कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। तो 7 साल में कभी आप 30 रुपए, कभी 50, कभी 100 डेली का किराया तो खर्चते होंगे। माय लॉर्ड, डेली का किराया खर्चने से इनका जो एवरेज बनता है मेरे ख्याल से 2000-2500 महीना बनता है। ठीक कह रहा हूं? तो इतना किराया आप खर्च रहे हैं, तो आपने ये मुंबई की लोकल ट्रेन पे अपना अधिकार क्यों नहीं कर दिया? अगर वो सरकार की प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी है मेरे क्लाइंट की, जिस पर आपका बिल्कुल हक नहीं है। माय लॉर्ड, ये खुद मानता है इस बात को कि ये प्रॉपर्टी मेरे क्लाइंट की है और वो उसको डिजर्व करता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी दरख्वास्त है सर कि सेक्शन 12(1), 12(2) के तहत इस इंसान को बोला जाए कि इस मुकदमे का खर्च प्लस मेरे क्लाइंट को जो प्रताड़ना हुई है मानसिक, उसका सारा जुर्माना ये भरे। बस मेरी आपसे यही विनती है, और दिस मैन डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट। थैंक यू।